नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला महिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। उत्तरकाशी पुलिस की साइबर सेल ने यूपी निवासी एक महिला के गलत खाते में गए 1 लाख रुपए को कराया वापस। महिला ने पत्र लिखकर किया आभार प्रकट। दिल्ली से मुंशियारी आ रही एक कार कल देर शाम अनियंत्रित होकर कालामुनि मंदिर के समीप हुई दुर्घटनाग्रस्त। सीएससी स्वास्थ्य केंद्र भिकियासेन में स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया सम्मानित। कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने 2 पालतू हाथियों की गुजरात से की अदला बदली, गश्त में आएंगे काम। लक्सर शुगर मिल में क्षेत्र के किसानों ने घटतोली पाए जाने पर हंगामा कर दिया। जानकारी मिलने पर खानपुर विधायक उमेश कुमार भी मौके पर पहुंच गए। शुगर मिल पहुंचकर विधायक उमेश कुमार ने मिल प्रबंधक के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। शुगर मिल में गन्ना डालने आए किसानों का आरोप है कि मिल के कांटों पर लगभग 10 कुंटल का डिफरेंस आ रहा है। शुगर मिल घटौली कर रहा है। इन किसानों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने पर प्रशासन किसानों की एक नहीं सुनता। इन्हीं किसानों की सूचना पर मौके पर विधायक उमेश कुमार पहुंचे और वहां हंगामा कर रहे किसानों से उनकी समस्या जानी और मिल प्रबंधन पर जमकर बरसे। पत्रकार उमेश कुमार ने कहा कि घटतोली करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। शुगर मिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और दोषियों को इसकी सजा दिलाई जाएगी। एक हमारे किसान हैं, उनकी शिकायत आई कि गन्ना मिल में जो कांटा लगा हुआ है उस पर उनकी जो ट्रॉली थी वो तुलाई करवाने के बाद आगे गए तो उनको शक हुआ कि मेरी ट्रॉली में गन्ना ज़्यादा है, तो उन्होंने दूसरे कांटे पर उसकी तुलाई करवाई। तो पहले कांटे पर 85 के करीब तुलान हुआ था, दूसरे पर हुआ 94। तो ये लगभग 9 क्विंटल का फ़र्क आया, लगभग 5,000 रुपये के गन्ने का फ़र्क आया अगर कीमत देखें तो। उन्होंने जब यहाँ पर काफ़ी देर से परेशान थे, सबको फ़ोन कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उनका फ़ोन हमें पहुँचा तो मैं तत्काल यहाँ शुगर मिल पहुँचा। यहाँ पे इनके अधिकारियों से बात की है। एसडीएम को मैंने बोल दिया है, मैंने कहा अभियोग पंजीकृत करें, मुकदमा दर्ज करें। पुलिस बुलाई है, मुकदमा दर्ज करा के कांटे की जांच कराएंगे, क्योंकि अगर किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, वो तो छला जा रहा है उनको, तो ये ठीक नहीं है। और अगर मेरे क्षेत्र के किसान को कोई तकलीफ होगी तो मैं बिल्कुल बख्शने वाला नहीं, कोई भी हो। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के.एस. चौहान की अगुवाई में जिला महिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त उत्तरकाशी जनपद में राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के अवसर पर एएनएम और आशाओं को भी सम्मानित किया गया। कारणों विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर रेंज में वन विभाग द्वारा 2 लोगों की जान लेने वाले बाघ की तलाश शुरू कर दी गई है। इस बार गौमती और आशा नाम की हथनियों पर बैठकर तलाश की जा रही है। फतेहपुर रेंज में बाघ ने जनवरी और फरवरी माह में 2 लोगों को अपना शिकार बनाया। बाघ की तलाश में वन विभाग ने फतेहपुर रेंज में 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए, जिनमें सिर्फ एक बार ही बाघ दिखाई दिया। इस बीच वन विभाग ने हाथी से फतेहपुर के जंगलों में गश्त कर बाघ ट्रैकुलाइज करने की योजना बनाई, लेकिन वन विभाग को करीब 1 महीने बाद कॉर्बेट से हाथी मिल सके हैं। इसके बाद मंगलवार को वन विभाग के डॉक्टरों संग वन कर्मियों ने जंगल में गश्त शुरू कर दी है। फतेहपुर रेंज के रेंजर के.आर. आर्य ने बताया कि कैंपिंग टीम का नेतृत्व कॉर्बेट के डॉक्टर दुष्यंत शर्मा कर रहे हैं। डॉक्टर हिमांशु पांगती, दुष्यंत शर्मा और WII के प्रतिनिधि भी शामिल है। टाइगर द्वारा 3 लोगों को मार दिया गया था, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम द्वारा सर्च अभियान चलाया गया ट्रैकुलाइज करने के लिए। उसमें सफलता न मिलने के कारण कॉर्बेट पार्क से 2 हाथी आशा और गोमती मंगाए गए हैं। अब इनके द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि ये प्रशिक्षित हाथी होते हैं, इससे उसको लोकेट करने की सुविधा जल्दी मिल सकती है। जनपद नैनीताल के अटल राजकीय इंटर कॉलेज में इको फ्रेंडली होली की परिकल्पना के साथ इनोवेटिव स्काउट और गाइड ग्रुप की पहल पर पुष्प रंगोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक और ग्रुप लीडर डॉक्टर हिमांशु पांडे ने जिला संवाददाता ललित जोशी को एक भेंट में बताया। इस अवसर पर फूलों से बनाई रंगोली विशेष आकर्षण का केंद्र रही। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज हल्दुचोर में आयोजित पुष्प रंगोत्सव के दौरान विप्रो अर्थियन चैलेंज के विजेताओं को चिनार संस्था के सहयोग से प्रमाण पत्र और आकर्षक गिफ्ट प्रदान कर सम्मानित किया गया। मसूरी में मसूरी यमुना पेयजल योजना को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर पूर्व पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह मल ने जल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों से मसूरी यमुना पेयजल योजना को लेकर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई। अधिकारियों द्वारा पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल को योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं बताया गया कि लोगों का भ्रम है कि मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत देहरादून कोठाल गेट और DIT के पास बने कॉम्प्लेक्स को पानी सप्लाई किया जाएगा तो गलत है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत पेयजल की पूर्ति की जाएगी और लोगों के पेयजल के कनेक्शन ठेकेदार द्वारा निःशुल्क दिया जाएगा। में जो हमारी NOC है वो हमको शासन से NOC मिलेगी है
उसके लिए उन्होंने कहा कि आप काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको नगर की जितनी भी रोडें आपकी तोड़नी होंगी तो तोड़ेंगे या वहाँ लाइनें डालेंगे जो क्षतिग्रस्त होगी, उनको आप पीडब्ल्यूडी के मानकों के अनुसार पूर्ण करेंगे, बनाएंगे। वो हमारी फर्म के जो उसमें बॉन्ड है, अनुबंध है, उसमें सम्मिलित है, उसके द्वारा वो सब काम किए जाने हैं। और हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी विभाग गलत चीज़ का एनओसी ना दे। जब काम पूरा हो जाए, मानकों के अनुसार एनओसी हो जाए, तभी हम उसकी सिक्योरिटी रिलीज करें। एनएच का भी दिक्कत आ रही है। एनएच की दिक्कत आ रही है। पहले उसमें यह हुआ था कि एक्चुअली एनएच की भी स्वीकृति उनको फर्म के द्वारा ली जानी थी और सब उसमें जो अनुबंध है सब धनराशि उसमें इंक्लूड थी। और बाद में उन्होंने वो हमारे जो फर्म के जो मालिक हैं वो एग्री कर गए हैं कि हाँ वास्तव में हमारे पास पैसे का हमको देना था, और बीच में हमने वो धनराशि उनको भेजी भी थी एनएच को। तो बाद में उनके द्वारा कहा गया कि भाई चूँकि अब हमारी रोड डबल लेन रोड बननी है, 2 लेन बननी है, तो अब हम आपको एनओसी दे देंगे। शायद वो पैसा भी उन्होंने हमारे को वापस भी नहीं किया, वो पैसा भी उनके पास है। तो जल्दी ही शासन स्तर से उस पर 2-3 बार की बैठक हो चुकी है और पूरी संभावना है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। कितनी सड़क आ रही है जिसका 7 किलोमीटर 171 मीटर लगभग, जिसकी आपको अनुमति नहीं मिली है? जिसकी अनुमति नहीं मिली है। जल्दी अनुमति मिलने की संभावना है। हमारे जो शासन के लोग हैं, हमारे विभाग के जो मुखिया हैं, वो उस पर पूरा प्रयासरत है। एस्टिमेट बना था तो मैं यहाँ पर दिशा सेवनता भी था, और आप लोगों के पूरे सहयोग से, जनता के सहयोग से, पूरे नगर की जनता ने मुझे पूरा सहयोग किया, पूरे प्रेस ने मुझे सहयोग किया, और आप लोगों का तो मुझे काफ़ी सहयोग रहा है। तो उसमें यह है कि आपका यहाँ पे कोई भी मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के अलावा किसी क्षेत्र को पानी नहीं जाना है। ये कंफर्म है। लिखित में चाहे लिखित में ले लें, आगरण चाहिए तो आगरण ले लें, उसमें सब हमने सम्मिलित किया हुआ है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक महेश जीना द्वारा कर्मचारियों को लेकर दिए गए बयान के बाद का मामला लगातार तूल पकड़ने लगा है। वहीं शिक्षकों, विभिन्न कर्मचारियों, संगठनों के कार्मिकों ने अल्मोड़ा चौखान पाठा गांधी पार्क में विधायक महेश जीना का जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक जीना के बयान की निंदा करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के रवैये पर सुधार नहीं हुआ तो कर्मचारी सचिवालय और विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान कर्मचारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। कर्मचारियों ने कहा कि विधायक महेश जीना द्वारा जिन कर्मचारियों पर गलत कार्य किए जाने का आरोप लगाया है वो उनके नाम चिन्हित करे। बिना सबूत किसी कर्मचारी पर आरोप लगाए जाने से कर्मचारियों के परिजनों में हताशा का माहौल बन चुका है। बड़े दुख के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि जिन कर्मचारियों द्वारा पूरे राज्य के निर्माण में अपना 94 दिन का योगदान देते हुए इस राज्य का निर्माण किया, और हमेशा जो है सरकार और शासन के दायित्व का निर्वहन किया है, और पूरे अपने कार्य और दायित्व का निर्वहन करते हुए वर्तमान में लोग सभा के निर्वाचन का जो पूरा मनोयोग से जो है संपादित किया गया, और माननीय विधानसभा विधायक सल्ट द्वारा जो है कर्मचारियों के कड़े शब्दों का जो है हम पूरे जनपद अल्मोड़ा के सभी संगठन निंदा करते हैं। चाइल्ड लाइन सलाहकार बोर्ड की बैठक लेते हुए उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि बच्चों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रभावी रोकथाम के लिए बेहतर प्रयास किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे यदि बाल मजदूरी करते हुए दिखाई देते हैं तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित थाने या चाइल्ड हेल्पलाइन को दी जाए, ताकि ऐसे बच्चों को बाल मजदूरी से रोका जा सके। इसके लिए बाल उन्मूलन जिला टास्क फोर्स को समय समय पर छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश दिए। बच्चों को नशे से बचाने के लिए पुलिस, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल विकास, बाल संरक्षण इकाई, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग प्रभावी रूप से कार्य करे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के थाना सल्ट के अंतर्गत सल्ट टैक्सी यूनियन समिति अध्यक्ष नारायण सिंह रावत के नेतृत्व में एसओ सल्ट गोविंद सिंह मेहता को प्राइवेट गाड़ियों द्वारा टैक्सी का कार्य करने आपत्ति के लिए ज्ञापन सौंपा। वहीं सल्ट टैक्सी यूनियन समिति अध्यक्ष नारायण सिंह रावत ने कहा कि प्राइवेट वाहन द्वारा लगातार सवारी ले जाया जा रहा है, जबकि टैक्सी यूनियन सरकार के सभी टैक्स का समय समय पर भुगतान करता है। प्राइवेट गाड़ियों द्वारा सवारी ले जाने पर टैक्सी चालकों की टैक्सी संचालित हो पा रही है। प्राइवेट वाहन पर रोक लगाने की मांग की गई है। टैक्सी यूनियन की मांग पर 10 दिन के अंतर्गत प्राइवेट वाहनों पर कोई कार्रवाई न होने पर टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। होली पर्व को सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पीके राय पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशन में कल 16 मार्च को पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी और पुलिस उपाधीक्षक द्वारा कोतवाली उत्तरकाशी में व्यापार मंडल के पदाधिकारी, टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी और कोतवाली क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में सभी को होली पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने, नशीले पदार्थों का सेवन न करने, हुड़दंग न मचाने, सोशल मीडिया और किसी अन्य तरीके से भी भ्रामक भड़काऊ अफवाह न फैलाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही सभी से होली के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई।
अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा को भाजपा का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना विधायक रहे हैं। इस सीट पर भाजपा ने लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की है। भले ही उत्तराखंड में नई सरकार के विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। सल्ट भाजपा विधायक महेश जीना को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग सल्ट के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से उठाई है। वहीं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य विनोद घिया ने सल्ट विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा ने इस सीट पर 5वीं बार जीत दर्ज की है। विधायक महेश जीना ने क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं। उन्होंने भाजपा प्रदेश नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व से सल्ट विधानसभा से भाजपा विधायक महेश जीना को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की है। महेश जीना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं धन्यवाद, जो कि सल्ट की जनता ने भारी बहुमत से इनको 5वीं बार विधायक बनाया। और माननीय भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हमारा निवेदन है कि महेश जीना जी को मंत्री पद देना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन द्वारा कॉर्बेट प्रशासन के 2 नर हाथियों की अदला बदली की गई है। ये हाथी गुजरात की एक निजी संस्था को देकर 2 वयस्क हाथियों को पार्क प्रशासन ने लिया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों नर हाथियों की उम्र कम है, जिसके चलते इन्हें गुजरात की एक संस्था से एक्सचेंज किया गया है। इन हाथियों के बदले इस संस्था ने कॉर्बेट पार्क को 2 बड़े हाथी दिए हैं, जो कॉर्बेट में गश्त के काम आएंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व कर्नाटक से हाथी लाए गए थे। उनमें 2 मेल हाथियों की उम्र गश्त के लिए कम थी। ऐसे में पार्क डॉक्टरों का कहना था कि इन दोनों हाथियों को गश्त के लिए तैयार होने में 10 से 12 साल लगते हैं। ऐसे में पार्क प्रशासन द्वारा गुजरात से 2 मादा हाथियों को लाया गया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन के आधार पर हाथियों के साथ गश्त की जा सकती है। कर्नाटक से जो हाथी लाए गए थे उसमें 2 मेल एलिफेंट जो हैं वो उनकी एज काफ़ी कम थी, 9-10 साल की थी। तो जो डॉक्टर्स हैं हमारे कॉर्बेट के, उनके द्वारा सजेस्ट किया गया था कि अभी इनको 10 से 12 साल कम से कम लगेंगे नॉर्मल ड्यूटी करने के लिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने 2 हाथी जो है एक्सचेंज किए हैं। वो फीमेल एलिफेंट हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन के आधार पर, और उसको जो अभी जो तत्काल पेट्रोलिंग की जा सकती है जिन हाथियों से 25 से 30 साल की उम्र है, उनको लाया गया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिकियासैन में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें टीकाकरण अभियान से जुड़े एएनएम और आशा हेल्थ वर्करों को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान कार्यक्रम में राजकीय इंटर कॉलेज भिकियासैन के एनएसएस स्वयंसेवियों ने मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीयूष रंजन ने किया। उन्होंने टीकाकरण अभियान से जुड़े विकास खंड के एएनएम और आशा वर्करों को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। टनकपुर से चंडीगढ़ जा रही रोडवेज बस को नए गांव के पास रोककर अज्ञात लोगों ने कंडक्टर और ड्राइवर को डंडे और लोहे की रॉड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और उनसे नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं बस चालक ने कहा कि एटीएम से 18,000 रुपए निकाले गए हैं और जो उनके पास पैसे थे वो भी उनसे लूट लिए गए हैं। बस चालक ने कहा कि आरोपी के साथ एक महिला भी शामिल थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस की सवारियां और कंडक्टर ड्राइवर से आरोपी के बारे में जानकारी ली। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने बस चालक को उपचार के लिए सीएससी सितारगंज भेजा है। वहीं बस में 35 से 40 सवारियां 2 घंटे बस रुकने से परेशान दिखाई दी। और धीरे धीरे निकलने लगे। ट्राले ने पीछे नहीं देखा, हाईवे पे ऊपर ट्रक का टिका दिया। सवारी मासा बची है, नीचे गाड़ी फिर सारी उतार दी हमने और इसे अब 2 बार रोका। दोनों बार सारी गाड़ी नीचे गिरा दी हमारी। एक बार पहली में गिरने से लगी, एक बार हाईवे में रोंग साइड में डलवा दी अपनी। तो सारी सवारी गवा दे, पता है सवारी को कि कौन किसकी गलती है। तो फिर यहाँ पे आके उसको रोक के पूछा, तो आके जो दारू पी उन्होंने और आके तो हमारे को मारने पीटने लगे। तो साथ में गाँव वाले भी हैं जिन्होंने हमारे साथ मारपीट की है। एक लेडी भी है उनके साथ। हाँ सर, ड्राइवर ने अभी पैसे कटवाए थे एटीएम से 18,000 रुपया। उसका पर्स है वो भी छीन लिया। 4,000 रुपये पहले भी था उसके पास, वो भी ले गए। पता लिख लिया है, पता ले लिया है उनका। अभी गाड़ी वाले को देखने गए, अभी देखते हुए आते हैं, देखते हैं कार्रवाई। अंबे फिल्म के बैनर तले बनने वाली गढ़वाली वेब सीरीज वानौनी की शूटिंग मसूरी में शुरू हो गई है। एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है जिसकी शूटिंग पूर्व में हर्षिल, बागोरी, धराली, मुखबा आदि की खूबसूरत लोकेशन पर की गई है। वह फिल्म की शूटिंग मसूरी, कुल्लड़ी बाजार, कैमल बैक रोड, लंडोर बाजार आदि क्षेत्रों में चल रही है, जिसमें फिल्म में मुख्य भूमिका में संजू सिलोड़ी, महक जोशी, राकेश गौड़, अभिषेक मंडोला, गंभीर जाड़ा नजर आएंगे। फिल्म के निर्देशक अनुज जोशी द्वारा लिखित और निर्देशित ये वेब सीरीज निश्चित तौर पर मनोरंजन उद्योग के मील का पत्थर साबित हो सकती है। इससे पूर्व अनुज जोशी ने अपनी फिल्मों के माध्यम से उत्तराखंड के विभिन्न विषयों को उठाया गया है। अनुज जोशी गढ़वाली वेब सीरीज वानौनी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। दिल्ली से मुंसियारी की ओर आ रही एक कार कल देर शाम अनियंत्रित होकर काला मुनि मंदिर के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई जानमाल की हानि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी मुंसियारी पुलिस को दी गई, जिसमें SI विकास कुमार के नेतृत्व में तुरंत घटना स्थल पहुंची। पुलिस टीम ने घायलों को रेस्क्यू कर निकाला। वहीं घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंसियारी पहुँचाया गया, जिसमें घायलों का प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।